देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। मान लीजिए ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी, and P Q R S mid points of sides AB, BC, CD and DA। ये P Q R S मिड पॉइंट है साइड AB का, Q BC का, R CD का एंड S AD का। देन P Q R S इज ए रेक्टेंगल। ये जो फिगर बना है P Q R S ये क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा बेटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखो इसको हम। गिवन में क्या है, गिवन में है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस किसको कहते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी फोर साइड इक्वल हो, मीन्स ए बी सी सी डी डी ए ये सभी साइड्स इक्वल हैं। ए बी सी डी रोम्बस है एंड पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है, P, Q, R and S are mid points। ये मिड पॉइंट्स है। टू प्रूव हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है P Q R S इज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल होगा, हमें प्रूव करना है। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हों उसको रेक्टेंगल कहते हैं। दैट मीन्स हमें इसको 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S सभी एंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, 90, और ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक। तो कैसे करेंगे देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हमें बेटा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, जॉइन ए सी एंड जॉइन बी डी एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। क्या किया हमने, जॉइन ए सी एंड बी डी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जिन्होंने पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया, ठीक। अब देखो हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे सुनो। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था मैंने आपको, इससे पहले वीडियो में था क्वेश्चन 1। क्या था, अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो ऑर्डर में तो वो पैरेललोग्राम होता है। ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम था। सेम उसी मेथड से ये पी क्यू आर एस क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक। जरा इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ वी नो दैट ए क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral is a parallelogram। You know a quadrilateral formed by joining the midpoints of a joining the midpoints of the sides of a quadrilateral in order। यहाँ बेटा लिखना in order, एक ऑर्डर में, इज ए पैरेललोग्राम। सो यहाँ देखो ये P Q R S मिड पॉइंट्स हैं, सो P Q R S क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। सो P Q R S इज ए पैरेललोग्राम। तो बेटा ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें दिखाना है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए हम इसका एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे। तो कैसे दिखाएंगे देखो, नाउ सुनो। देखो ये मिड पॉइंट है
सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन इसके क्या हो गया, पैरेलल। सिमिलरली ये लाइन इसके, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी क्या हो जाएगा इसके पैरेलल। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो बेटा ये क्या बन गया, ये छोटा सा यहाँ नाम लिख लो ज़रा, यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ, लिख लो जे के यहाँ एल यहाँ एम। सो जे के ये हमने लिखा, यहाँ जे यहाँ के यहाँ एल यहाँ एम। तो ये जो है PJOM ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो ये 90 डिग्री, तो बेटा ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यह आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। सो ये 90 तो ये भी 90, तो बोलो रेक्टेंगल का एंगल P 90 आ गया, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल हो गया। इसी तरह से ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऐसे हम प्रूफ कर देंगे। ठीक, हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपको बताया था पहली वीडियो में मैंने। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो PQ है ये AC के पैरेलल होगा, PQ पैरेलल टू AC। जब PQ AC के पैरेलल हो गया सो बेटा PJ पैरेलल टू MO और PJ पैरेलल टू MO। सिमिलरली ये जो है PM भी क्या होगा, PM इज आल्सो पैरेलल टू JO। ठीक, सो PJOM इज ए पैरेललोग्राम। सो PJM क्या बन गया, सॉरी PJOM एक पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंड वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एंगल P इक्वल हो गया बेटा एंगल JOM के, JOM। सो P इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। 90 क्यों हो गया, बिकॉज एंगल JOM इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। क्योंकि बेटा रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो था हमारा ABCD एक रोम्बस है, ये इसके डायगोनल्स है और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये जो एंगल है 90 हो गया। सो P भी 90। सिमिलरली इसी तरह से क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल Q इक्वल एंगल R इक्वल एंगल S इक्वल 90 डिग्री। सभी 90 हो गए। सो PQRS इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि जिसके सब एंगल 90 डिग्री हो उसको रेक्टेंगल कहते हैं। प्रूफ ऐसे इसको करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 3 क्या है, 3 है बेटा ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. तो क्वेश्चन 3 जो है ये क्वेश्चन 2 का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल में बिल्कुल इसका सॉरी बेटा कन्वर्स है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या कहा था कि PQRS एक रोम्बस है, प्रूफ करो। सॉरी, इसमें क्वेश्चन 2 में कहा था ABCD एक रोम्बस है, PQRS रेक्टेंगल होगा। यहाँ पर कहा है ABCD एक रेक्टेंगल है और प्रूफ करो PQRS एक रोम्बस होगा। तो बिल्कुल इसका कन्वर्स है ये। ठीक, तो
क्या है यहाँ पर, ये जो है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो जब हमने इनको ज्वाइन किया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना पी क्यू आर एस ये रोम्बस होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, सो गिवन में क्या है बेटा, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड्स। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस रोम्बस होगा, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करेंगे, देखो कैसे करेंगे। एंड पॉइंट्स लिखना है, एंड पॉइंट्स पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो रोम्बस किसको कहते हैं, रोम्बस बोलते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो। तो हमें बेटा इसका ये सभी साइडें इक्वल दिखानी पड़ेंगी, पी क्यू क्यू आर एस और एस पी। तो किस तरह से इक्वल दिखाएंगे, सुनो। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इसको कॉन्करेंट प्रूफ कर देंगे। जब ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे तो ये साइड इसके बराबर आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को कॉन्करेंट करेंगे, ये इसके इक्वल आएगा। सिमिलरली ये इसके इक्वल आएगा, सिमिलरली ये इसके इक्वल आएगा। ठीक, जब चारों साइड इक्वल हो गए तो क्या बन गया, रोम्बस बन जाएगा। ठीक, तो इसके इक्वल हम कैसे दिखाएंगे, कॉन्करेंट कैसे प्रूफ करेंगे। देखो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ए पी किसके इक्वल हो गया, बी पी के। ठीक, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ए डी इक्वल है बी सी के, सो इसका हाफ भी इक्वल होगा। ए एस किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के। और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इज 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट। और जब ये कॉन्करेंट हो गए तो ये साइड इसके इक्वल हो गया। ऐसे करेंगे। ठीक, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एस ए पी एंड ट्रायंगल क्यू बी पी, ए पी इक्वल बी पी या पी बी, क्यों, सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन, एंड ए एस इक्वल बी क्यू, क्यों, बिकॉज ए डी इक्वल बी सी, सो हाफ ऑफ ए डी इक्वल हाफ ऑफ बी सी, एंड एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए डी एंड बी सी। ठीक, क्योंकि ए डी और बी सी इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, और एस और क्यू मिड पॉइंट्स है। तो ए एस इक्वल बी क्यू, एंगल ए इक्वल एंगल बी इज 90 डिग्री, बिकॉज रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल एस ए पी कॉन्करेंट ट्रायंगल क्यू बी पी। और जब ये कॉन्करेंट हो गए देयरफॉर पी एस इक्वल पी क्यू। ठीक, पी एस किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के। सिमिलरली ये ट्रायंगल भी इसके कॉन्करेंट होगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस, और आर एस इक्वल एस पी, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके कॉन्करेंट होगा, ये ट्रायंगल इसके कॉन्करेंट होगा। ठीक, सो पी क्यू इक्वल आर एस इक्वल एस पी इक्वल क्यू आर। ठीक, सो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस।
एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड बराबर हो उसको रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको होमवर्क है, ट्राई करो, आ जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू बेटा।